तो वीडियो जो नेक्स्ट हम करने लगे कन्वर्जन की, उसमें आज थोड़ा मिक्स सा कंटेंट करेंगे। कैसे हम आज देखेंगे कि जैसे एसिड से अल्कोहल कैसे बनेगा, अल्कोहल से एसिड कैसे बनेगा, या अल्काइल हैलाइड से ये सारे कंपाउंड्स कैसे बनेंगे। तो ये सारा आज हम करेंगे। पहला हम जो पार्ट करेंगे वो करेंगे अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से आज हम इस वीडियो में सारे ही फंक्शनल ग्रुप्स जनरेट कर देंगे। तो ये आज वाली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो हमने बनाना है, अल्काइल हैलाइड से हमने एल्कीन बनाना सीखना। फर्स्ट, अल्काइल हैलाइड से हमने सेकंड जो अल्कोहल बनाना सीखना। जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सारे हमने ऑलमोस्ट इससे बना देने। थर्ड, अल्काइल हैलाइड से हमने अल्कोहल के बाद एस्टर बनाना सीखना। इसी तरह से फोर्थ कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीखना। उसके बाद हमने नाइट्राइल्स बनाने सीखने। नाइट्राइल के बाद अमाइड बनाएंगे। एमाइड के बाद हम अमाइन बनाएंगे। उसके बाद अमाइन के बाद हम एल्डिहाइड बनाएंगे। ये वन बाय वन सारा ही कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रिप है वो कन्वर्जेंस में एक बार इकट्ठी होके और हम इसको फाइनलाइज कर देंगे। कीटोन बनाएंगे। तो और भी फर्दर जैसे जैसे हम देखते जाएंगे ये मूवमेंट करते जाएंगे। 10th में हम क्या बनाएंगे, इससे बेंजीन बनाएंगे। देखिए, अल्काइल हैलाइड इज़ द बेसिक कंपाउंड। उसके बाद हम फिनोल बना लेंगे। फिनोल के बाद टॉलिन बना लेंगे। टॉलिन के बाद एनिलीन, और जो बीच में इंटरमीडिएट्स आएंगे वो तो बनेंगे ही। उसके बाद हम एनिलीन के बाद नाइट्रो बनाना सीखेंगे। फिर जो 15th कंपाउंड है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। तो ये वन बाय वन सारा हम करने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, बाकी जितनी भी वीडियोस बनाई हैं ऑल्दो वो इम्पॉर्टेंट तो है ही, ये एक तरह से इसका कंक्लूजन है। देखिए, अल्काइल हैलाइड से हम ये बेसिक अल्काइल हैलाइड लेंगे। अल्काइल हैलाइड से हम पहली रिएक्शन करने लगे हैं एल्कीन। तो कैसे, पहले तो हम ये देखेंगे बनना कैसे। कार्बन बढ़ने या कम होने वो अलग चीज़ होगी। तो ये तो चाहे कोई +1 का स्टूडेंट भी देखेगा उसके भी बहुत हेल्प होगी इस वीडियो में। ये देखिए एल्कीन कैसे बनेगा। हमने अल्काइल हैलाइड में ये चीज़ें याद रखें आप, जो मैं करवाने लगा हूँ इम्पॉर्टेंट है बहुत। इसमें हम डालेंगे अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन होगी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करेंगे, आपको पता ही है ये रिएक्शन का। अल्फा और बीटा, तो ये क्या करेगा, ये एल्कीन बना देगा। तो रीजेंट आपने याद रखना KOH अल्कोहलिक। तो दूसरा ऐसे ही हम कंपाउंड बनाएंगे। एल्कीन हो गया, अब बनाएंगे अल्कोहल। तो अल्कोहल कैसे, फिर बेसिक अल्काइल हैलाइड। अब इसमें हम डालेंगे एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। बड़ी बेसिक रिएक्शंस कर रहे हैं। अभी सिर्फ एक एक रीजेंट ही डाल रहे हैं, ऑल दो इसमें एक और रीजेंट डल जाएगा। तो जो सीधी रिएक्शन है वो ही हम कर रहे हैं। अब अल्कोहल भी बन गया। एल्कीन के बाद अल्काइल हाइड से अल्कोहल, अब बनेगा एस्टर। तो एस्टर की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अल्काइल हैलाइड से एस्टर फॉर्मेशन। ज़्यादातर हमें ये पता है कि एस्टर कौन सी प्रोसेस से बनता है, एस्टेरिफिकेशन। पर एस्टेरिफिकेशन में पहले रिएक्शन किसके बीच में होगी, जो एस्टेरिफिकेशन है वो हमने पढ़ा हुआ है, वो अल्कोहल और एसिड के बीच में जो रिएक्शन होगी फिर बनता है एस्टर। तो हमने कन्वर्जन
का जो मेन फैक्टर है, जो मेन फंडामेंटल, उससे ये सीखा हुआ है, या तो अल्कोहल बना लो एल्काइल हाइड से या एसिड बना लो। हम अल्कोहल बना के चलते हैं। जैसे ये अल्काइल हैलाइड है, अगर मैं इसमें अगर ऊपर वाली रिएक्शन देखें, एक्वस डाला तो क्या बन गया हमारे पास, ये अल्कोहल बन गया। अब इस अल्कोहल को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ये आ गया अल्कोहल। अब इस अल्कोहल की रिएक्शन कराओ एसिड से, कोई भी एसिड ले सकते हैं। हम एसिड यूज़ करने लगे हैं, एसिटिक एसिड। तो एस्टेरिफिकेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और इसमें जो मेजर बात आपने याद रखनी है वो ये कि ये हमारे पास जो OH बॉन्ड है ये ब्रेक करेगी अल्कोहल की साइड से और CO बॉन्ड एसिड की साइड से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने दिमाग में रखना है। CH3 CH2, ये वाला ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड CH3 और साथ में क्या आ गया, वाटर। तो ये बन गया हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था, वो एस्टर बन गया। तो थर्ड रिएक्शन भी हमने कर ली, एस्टर बना लिया एल्काइल हाइड से। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है, एल्काइल हाइड से एल्कीन बनाना सीख लिया, एल्काइल हाइड से अल्कोहल और ये एस्टर। ये स्टेप वाइज मैनर से आपने चलना, तो इसी तरह से हम मूवमेंट करते रहेंगे। आगे कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बट एल्काइल हाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा उसके लिए हम एक सिंपल सा मेथड लेते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो चेन असेंडिंग रिएक्शन होगी। ये देखिए इसमें आप डालिए ये रीजन, याद रखिए KCN पोटाशियम साइनाइड। पोटाशियम साइनाइड जब रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड से तो ये बनेगा CH3 CH2 और CN, ये बन गया नाइट्राइल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अभी आप देखेंगे आज इसी वीडियो में कैसे ये रोल प्ले करता है। अगर तो मैं इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं, 2 मोल्स ऑफ वाटर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ ये आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आप देखेंगे तो ग्रिप और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी। ये बन जाएगा एसिड, ये बन गया एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड हमें बनाना सीखना पड़ेगा। उसके बाद KCN, फिर नाइट्राइल, 2 मोल वाटर के डालेंगे, एसिड बन जाएगा। तो हमने एसिड बनाना भी सीख लिया। अब मैं नाइट्राइल, ये तो नाइट्राइल बन गया, ये देखो ये नाइट्राइल ही है। फिर भी हम यहाँ पे एक बार आपको एक अलग से रिएक्शन शो कर दें ताकि हम ये सीरियल ऑर्डर को ना ब्रेक कर पाए। ये लो, ये नाइट्राइल भी बन गया। नाइट्राइल एक कार्बन जो है वो इंक्रीज कर देगा, तो नाइट्राइल भी हो गया। जो बच्चे वीक हैं अगर इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। अब अमाइड देखिए अमाइड कैसे हमने अल्काइल हैलाइड आज बेसिक कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन करिए KCN के साथ। देखो KCN कितना ही इंपॉर्टेंट है। ये लो KCN CH3 CH2 CN। अब यहाँ पे जैसे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की 2 मोल वाटर के डाले, ये 1 मोल वाटर का डालना है हमने, H2O 1 मोल। क्या बनेगा, CH3 CH2 C, ये ऑक्सीजन ये वाला, N के साथ क्या लगा देंगे H2। तो ये बन गया एसिड डेरिवेटिव, कौन सा, एसिड एमाइड। एमाइड भी बन गया, ले जी एमाइड भी बन गया हमारे पास। एल्कीन, अल्कोहल, एस्टर, एसिड, नाइट्राइल, एमाइड सब बना दिया। अब अमाइन बनाना, अमाइन कह लो या अमीन। ये देखिए हम क्या करेंगे, इसमें रिएक्शन सिंपल है बड़ी। या तो आप इसकी, चलिए अमाइड ही बना लेते हैं पहले। ये देखो अमीन बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 रिएक्शन लगाएंगे। अगर ये ऊपर वाली रिएक्शन लगानी है तो पहले ये करके देख लो, ये बन जाएगा CN, इसमें 1 मोल वाटर का डालिए और ये बन गया अमाइड, राइट। अब ये जो अमाइड है इसकी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कर दो। मैं इसको दोबारा लिखने लगा हूँ, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ये अमाइड है, इसमें आप डालिए ब्रोमीन और साथ में डाल दीजिए कोई बेस।
तो क्या होगा, ये वाला कार्बन जो है वो निकल जाएगा, चेन डिसेंडिंग रिएक्शन। ये लो, ये बन गया जी अमाइन, ये अमाइन बन गया। अमाइन का एक और केस लेते हैं, अमाइन का एक और केस हम यहाँ लेंगे। देखिए क्या अमाइन, ये कौन सा नंबर है देख लें एक मिनट, ये 7th नंबर रिएक्शन है। तो फिर ये देखो, अगर हमने एल्काइल हैलाइड लिया इधर, इसकी KCN के साथ रिएक्शन की है, तो क्या हुआ, यहाँ से ये निकला, ये बना। तो ये थोड़ी यूनिक रिएक्शन है। ये 4 हाइड्रोजन एटम लगा लो या 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लगा लो। ये देखिए सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी कैसे। अगर आपको 10th क्लास याद हो, 10th क्लास में एक हम रिएक्शन करते हैं कि अगर यहाँ पे हमने सोडियम डाला मेटल ये वाला, और ऊपर इसके डाल दिया इथेनॉल को, तो जब मेटल इथेनॉल से रिएक्ट करता है तो आपको पता होना चाहिए एक कलरलेस गैस निकलती है। ये कलरलेस गैस है जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस, जो पॉप साउंड देगी या पॉपिंग साउंड देगी, राइट। तो यही वो रिएक्शन है जिसे हम यूज़ करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को। क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, 4 है यहाँ पे, 2 इधर लगेगी 2 इधर लगेगी, क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 और NH2, ये बन गया अमाइन या अमीन। तो ये रिएक्शन है मैंडिस रिडक्शन। देखिए एक ही वीडियो में आप कितनी सारी ये रिएक्शंस देख रहे हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये आज वाली वीडियो। अमीन बन गया। अब देखिए हमने शुरू में क्या किया, अब एल्डिहाइड कैसे बनाना। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 8th रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से एल्डिहाइड। अल्काइल हाइड इज़ दिस। आपको अगर पुरानी वीडियोस याद है तो आप देखेंगे अल्कोहल को जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो बन जाता है एल्डिहाइड या कीटोन। तो मैं यहाँ पे इसकी पहले KOH एक्वस के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बनेगा हमारे पास अल्कोहल। तो अल्कोहल के 3 रिएजेंट्स हैं, कोई भी यूज़ करूँ मैं यहाँ पे KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट एल्कलाइन फॉर्म में लेने लगा हूँ। तो ये यहाँ से एक H इधर से निकलेगा, OH का एक H इधर से निकलेगा, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से क्या बना 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल ने क्या दे दिया हमें, एल्डिहाइड दे दिया। अब कीटोन कैसे बनना है वो भी देख लेंगे। कीटोन के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसमें ये 2 डिग्री अल्काइल हाइड लेंगे। तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड किस तरह से, पहले सपोज करिए ये 1 डिग्री है। एक मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल रिएक्शन बताने लगा हूँ। जैसे ये पहले नंबर पे क्लोरो लगा, हमें चाहिए 2 डिग्री कीटोन बनाना, तो आप ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मैं हैशटैग कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस सीधा डाल दीजिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन क्या होगा, ये पहले नंबर से दूसरे नंबर में मूव करेगा, आइसोमर बनेगा इसका, ये देखो ClCH3। तो थोड़ी सी ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, फोकस करने वाली बात है। अब हम इसमें क्या करें, एक्वस डाल दें, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला क्लोरो निकल जाएगा, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप लग जाएगा, ये बन गया 2 डिग्री अल्काइल हाइड, और सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्काइल हाइड से 2 डिग्री अल्कोहल। तो अब 2 डिग्री अल्कोहल में क्या डालें, हम डालेंगे पोटाशियम पर मैंगनेट एल्कलाइन फॉर्म में, तो H यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से, तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जी कीटोन। तो 2 डिग्री कैसे बनाए, देखो 1 डिग्री से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th रिएक्शन कैसे, 1 नंबर पे क्लोरो था हमारे पास, जब हमने ये वाला रीजन डाला तो ये दूसरे नंबर पे चला गया,
2 डिग्री बन गया एल्काइल हैलाइड। ओके, फिर बाद में तो आपको पता ही है जो रेगुलर रिएक्शन है, तो हमने ये भी प्रोसेस कर ली, हमने एल्डिहाइड भी बना लिया कीटोन। अब आएगी बारी बेंजीन की। तो बेंजीन कैसे बनाएंगे वो चलिए देखते हैं। एल्काइल हैलाइड से बेंजीन, देखिए बड़ी नई रिएक्शन आज की वीडियो में पता लगेगी, इंपॉर्टेंट है बड़ी, तो मज़ा आएगा बाद में। इस वीडियो के बाद जब आप कोई भी कन्वर्जन उठाएंगे एनसीईआरटी से या कोई भी हायर बुक से, तो आपको ये बड़ी इजी लगेंगी। देखिए मैं इधर जैसे 2 कार्बन के साथ ही रिस्ट्रिक्टेड हूँ तो 2 ही लूँगा अभी। तो क्या करना है, हमें बेंजीन के चाहिए 6 कार्बन्स, है ना, बेंजीन के लिए चाहिए 6 कार्बन्स। तो 2 कार्बन हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर लगाएंगे कोरी हाउस रिएक्शन। तो कितने कार्बन्स लगा दें हम इधर, 4 कार्बन्स लगाएं गिलमैन्स रीजेंट में। तो इसका नाम क्या आएगा, देखिए इसका नाम है लिथियम डाइब्यूटाइल क्यूपरेट। लिथियम डाइब्यूटाइल क्यूपरेट, ब्यूटाइल क्यों, 1 2 3 4 क्यों 4 चाहिए, 4 इधर से आएंगे 2 इधर से आएंगे, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो एल्केन की फॉर्म में आएगा, रादर एल्केन ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, एल्केन में प्लेटिनम डालेंगे 513 केल्विन पे, तो ये रिएक्शन होगी प्लेटफॉर्मिंग। आज एक और रिएक्शन पता लग गई आपको इस वीडियो में, प्लेटफॉर्मिंग +1 में बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे हेलो फॉर्मिंग या एरोमेटाइजेशन। तो इसमें ये साइक्लोहेक्सेन बना, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अगर हम साइक्लोहेक्सेन में दोबारा प्लेटिनम डालें 513 केल्विन पे, तो ये आपको बेंजीन देगा। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेटिनम नहीं डालते, सपोज करिए, मैं आपको एक और हिंट यहाँ पे देने लगा, प्लेटिनम नहीं डालते, आप इसमें क्रोमाइल का कोई ना कोई या क्रोमियम का कंपाउंड डालते हो, तो ये एरोमेटाइजेशन हो जाएगी। फाइन, तो बेंजीन भी बना ली हमने। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब फिनोल बनेगा और टॉलिन और एनिलीन। अब फिनोल कैसे बनेगा, फिनोल के लिए भी बड़ी फेमस रिएक्शन है, देखिएगा 11वें नंबर की रिएक्शन हम कर रहे हैं। फिनोल कैसे बनेगा, देखिए बेंजीन तो बन गया, ये सारा ही हम प्रोसीजर करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोसीड लाइक रिएक्शन 10। ये जो ऊपर 10 वाली रिएक्शन है वहाँ तक चलिए, अप टू कहाँ तक जाना है आपने, बेंजीन तक। फाइन, यहाँ तक ऐसे ही करिए क्योंकि मैं 2 ही कार्बन ले रहा हूँ इसीलिए। तो क्या करिए, बेंजीन में अब क्या डालें, देखिए बेंजीन में हम प्रोसेस करेंगे क्यूमिन प्रोसेस। तो एक और नेम रिएक्शन आपको पता लग गई आज की रिएक्शन। तो देखिए मैंने यहाँ पे बेंजीन डाली, बेंजीन में डाली, ये डिटेल में करेंगे थोड़ा सा, इसमें डाला प्रोपीन, प्रोपीन के बाद इसमें डालेंगे फॉस्फोरिक एसिड, राइट। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये भी एक तरह की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये वाली बेंजीन इधर अटैक करेगी। देखो आज वाली वीडियो में तो आपने बिल्कुल रोक रोक के इसको समझना, ये जब यहाँ पे अटैक करेगी, ये देखो इधर, तो इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन इधर लगा तभी CH3 बना, तो ये देखो ये बन गया क्यूमिन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज क्यूमिन। तो क्यूमिन की अगर हम एरियल ऑक्सीडेशन करें O2, दिस इज एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन हवा में रख दिया भाई, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप एक कंपाउंड बनेगा, वो अब ज़रूरत नहीं क्योंकि हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं, तो इतना कोई ख़ास ज़रूरी है नहीं। ये एसीटोन को मेजर नहीं मानना, दिस इज़ फिनोल, जो हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट चाहिए था वो बन गया। तो फिनोल भी बन गया, बेंजीन बन गई। अब हम फर्दर रिएक्शन करने लगे हैं और इसके साथ अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करने लगे हैं जी। क्या बनेगा अभी देख लेंगे ज़रा। चलिए सामने आ गया, ये बनेगा, देखिए फिनोल भी हो गया, टॉलिन बनेगा। तो फिर वही चले बना ही लेंगे, कोई नहीं, थोड़े से कार्बन नंबर सपोज बढ़ा के चलें। सपोज करिए आपके पास ये आ गया 3 कार्बन वाला कोई कंपाउंड, 3 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड,
आप क्या करिए, इसमें लगा दीजिए 6 कार्बन चाहिए ना बेंजीन के लिए, तो हम क्या करेंगे, इधर आप कौन सी रिएक्शन लगाएंगे ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ये कौन सी रिएक्शन है, राइथर। तो ये जो रिएक्शन लगी, चलिए मैं बता ही देता हूँ क्या आप, है ना, ये देखो ये निकल, जैसे डबल होंगे तो ये बन जाएगा जी हमारे पास हेक्सेन, दिस इज व्हाट्स रिएक्शन। तो ये आपकी एक और नेम रिएक्शन, ये आ गई हमारे पास व्हाट्स रिएक्शन। आज की वीडियो में इम्पोर्टेंस बहुत फैक्टर्स हैं। अब आएंगे जी, देखिए इधर प्लेटिनम डाल दो 513 केल्विन पे, तो फिर वही रिएक्शन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में आपने क्या डालना, प्लेटिनम डालो 513 केल्विन पे, तो ये बन गया हमारे पास बेंजीन। टॉलीन चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिए, इसमें एल्काइल हैलाइड डालिए इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस। तो ये रिएक्शन कौन सी होने लगी है, दिस रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नेम रिएक्शंस की तो आज बिल्कुल काफ़ी सारी, देयर आर प्लेंटी ऑफ नेम रिएक्शंस, तो आप कुछ भी इसमें से पिक कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक, देखो ये भी एग्जांपल आ गई, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो क्या होगा, यहाँ का जो CH3 है ये बेंजीन के साथ लगेगा, तो दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ टॉलीन। ठीक है जी, ये टॉलीन बन गया। सो ये देखिए जब ये लगेगा तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ टॉलीन। टॉलीन यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। अब हमने 13th क्या रिएक्शन करनी है, ये देखिए आपके पास पूरी सीरीज हमने आज खोली हुई है, ये भी बन गया। अब आ जाएगा ये एनिलीन। एनिलीन बनाने के लिए क्या करना है, एनिलीन में सबसे पहले आपने नाइट्रोबेंजीन बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इधर एल्काइल हैलाइड का कोई भी जो भी प्रोसीजर आपको पता है, यहाँ पे या तो आप कोरी हाउस लगा लो, मैं इधर सिर्फ कोरी हाउस लगाने लगा हूँ, कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी हाउस से आप क्या करेंगे, दोनों लगा के बता दिया आपको। फिर वही प्लेटिनम 513 केल्विन, ये बन गया। फिर वही प्लेटिनम 513 केल्विन, तो ये क्या बना हमारे पास, ये बना बेंजीन। तो बेंजीन से हमने एनिलीन बनाना, तो यही 13 14 सभी बना देंगे, नाइट्रो भी बना देंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और एनिलीन भी। तो इसमें एनिलीन कैसे बनेगा, एनिलीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसकी नाइट्रेशन करवा देंगे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये बना देगा, क्योंकि ये दोनों मिलके बनाते हैं नाइट्रोनियम आयन। ठीक, तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन की हम फर्दर, जो नाइट्रोबेंजीन है इसकी हम क्या करेंगे, फर्दर रिडक्शन करवा देंगे। मैं इसकी यहाँ पे रिडक्शन करवाने लगा, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। जब रिडक्शन हो जाएगी तो ये बन जाएगा हमारे पास एनिलीन। नाइट्रो भी बन गया, एनिलीन भी बन गया, ये नाइट्रो बेंजीन भी बन गया, ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए नाइट्रो बेंजीन बनाने के लिए ये 14th रिएक्शन भी हमने कर दी, ये 14th एज पर वीडियो, और 13th रिएक्शन, ये देखो 13th कंपाउंड भी। अब आज का इस वीडियो का लास्ट जो कंपाउंड है आज वाली वीडियो का, वो 15th कंपाउंड हमने बना है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। दिस इज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, इसी को पिक करते हैं। जैसे मैंने एल्काइल हैलाइड से ये सारा प्रोसीजर आप कर लो, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, गो अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग जाना, रिएक्शन 13 अप टू कहाँ तक जाना है आपने, एनिलीन तक। तो एनिलीन तक चाहिए, पूरी डिटेल वीडियो बनाई है हमने आज। एनिलीन की डायजोटाइजेशन कर दीजिए। एनिलीन की डायजोटाइजेशन कैसे होगी,
ये हमने इन सीटू प्रेपरेशन, दिस इज डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन मतलब डायजो बॉन्ड बनेगी, तो डायजोटाइजेशन से क्या बनेगा, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। तो आपने देखा आज हमने अल्काइल हैलाइड को प्रॉपर फोकस करके ये 15 कंपाउंड्स बनाए हैं, 15 कंपाउंड्स बनाए हैं अलग अलग रिएक्शन से। तो ये मैं आपको पहले भी बताता हूँ, ये आपका एक फ्रेंड मॉलिक्यूल है, बड़ा हेल्प करेगा कन्वर्जेंस में। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को डिटेल में लिख लिख के एक एक पॉइंट के साथ रोक रोक के देखेगा, उसको समझ समझ के करेगा, तो जितने भी कंपाउंड्स हैं वो आपकी ग्रिप में आ जाएंगे। और हमें ये भी पता लग गया है 2 कार्बन दिए हो तो कैसे इंक्रीज़ करना है, 1 दिया हो, 3 दिए हो। तो चलिए आज हम यहाँ तक की इस वीडियो को बनाएंगे, तो देखते रहिए और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं। थैंक यू।